हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। हमने लास्ट क्लास में क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने आपको लास्ट क्लास में उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करा दिया था। आइए एक बार क्विक रिवाइज करते हैं, फिर आज हम 3.1 करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। याद हमने आपको बताया था कि अगर हम आपको एग्जांपल दूं कि आप मार्केट में जाते हैं और 2 पेन खरीदते हैं, 2 मार्कर खरीदते हैं और उसका प्राइस आप 60 रुपीज पे करते हैं। देन आप एक पेन और एक मार्कर खरीदते हैं जिसका प्राइस आप 40 रुपीज पे करते हैं। देन हमने क्या करा, हमें नहीं पता कि एक्चुअल में एक मार्कर का और एक पेन का प्राइस क्या है, तो हमने क्या किया था, लेट किया था एक पेन के प्राइस को क्या मान लिया था, एक्स रुपीज, अगर आपको याद हो तो। देन एक मार्कर के प्राइस को हमने क्या मान लिया था, वाई रुपीज। देन हमने इसकी इक्वेशन बनाई थी और इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने आपको 2 मेथड बताए थे। एक बताया था ग्राफिकल मेथड एंड देन सेकंड बताया था आपको अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में आप 2 चीजें पढ़ोगे, एक पढ़ोगे आप एलिमिनेशन मेथड, दूसरा पढ़ोगे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड। देन हमने आपसे ग्राफिकल मेथड की बात करी थी कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। हमने आपके ग्राफ के क्वेश्चन कराए थे। देन हमने आपको बताया था कि भैया ग्राफ कितने टाइप के बनते हैं, मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि टाइप्स ऑफ लाइन इन अ ग्राफ। पहले हमने पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, जब भैया ग्राफ के ऊपर 2 लाइनें आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे आप इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। देन हमने पढ़ा था पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है, जब दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। देन हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, कोइंसिडेंट लाइन, जो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही बन जाती है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। आइए जब हम 3.1 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, 3.1 शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे आप एक बार रीड कर सकते हैं या फिर आप एनसीईआरटी की बुक निकाल सकते हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको क्या करना है, जो भी आपकी लीनियर इक्वेशन बन रही है उसको आपको सॉल्व करना है, लेकिन कैसे, ग्राफिकली। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पर। इसका पहला पार्ट कहता है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। भैया एक क्लास के 10 बच्चे हैं जो कि मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट ले रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि टोटल बच्चे हैं कितने, 10। इट मींस इसका मतलब क्या हो गया, कुछ आपके बॉयज रहे होंगे और कुछ आपकी गर्ल्स रहे होंगे। क्लियर है पॉइंट आता है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, लेट बी नंबर ऑफ बॉयज। हमने बॉयज क्या मान लिए, एक्स, यानी हमने बोला कि नंबर ऑफ बॉयज आपके कितने हैं, एक्स है। ठीक है, इसी तरीके से नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, ये भी हम लेट कर लेते हैं। लेट बी नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया x प्लस वाई दोनों मिलाकर कितने स्टूडेंट है, 10। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि भैया टोटल कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके 10 स्टूडेंट। इट मींस कुछ बॉयज रहेंगे और कुछ आपकी गर्ल्स रहेंगी, यानी x प्लस वाई आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देन इसके आगे आप पढ़िएगा क्वेश्चन में, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स आपकी बॉयज से 4 ज्यादा हैं। अगर मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल लूं, अगर हम मान लेते हैं, जस्ट एग्जांपल, अगर हम मान लेते हैं कि आपके बॉयज 4 हैं, इट मींस गर्ल्स कितनी रही होंगी, आपकी 8। क्लियर है यहां तक। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं गर्ल्स आपकी कितनी है, गर्ल्स कितनी है भैया, गर्ल्स मान लेता हूं गर्ल्स बॉयज से ज्यादा है, बॉयज अगर 4 है तो गर्ल्स कितनी रही होंगी, 8। अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो मैं क्या करूंगा बताओ जल्दी से, या तो आप बॉयज के अंदर 4 ऐड कर दीजिए या तो गर्ल्स के अंदर 4 माइनस कर दीजिए। मतलब मैं क्या करने वाला हूं, क्वेश्चन कह रहा है जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। क्लियर है पॉइंट यहां तक। आपने गर्ल्स को क्या लेट करा है, गर्ल्स को आपने वाई लेट करा है, इज इक्वल टू बॉयज को आपने क्या माना, x प्लस 4, और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है पॉइंट यहां तक। आपकी दोनों इक्वेशन बन के आ गई, कोई दिक्कत है तो बताइए आप फटाफट। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो पकड़ते हैं पहले इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पकड़ते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मैंने क्या करा, पुट कर लिया x की जगह 0, तो y कितना आएगा चेक करते हैं, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y आपका आ गया 10। क्लियर है यहां तक। देन हमने क्या करा, पुट, अब हमने y की जगह 0 पुट कर लिया तो क्या होगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 10,
यानी x आपका कितना आ जाएगा 10। क्लियर है यहां तक? आइए इसका बॉक्स बना लेते हैं। भैया x यहाँ y, जब हमने x को 0 रखा तो y 10 आया, देन हमने जब y को 0 रखा तो x कितना आया 10 आया। क्लियर है यहां तक? इसी तरीके से मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं। तो देखिएगा यहां लिखते हैं हम इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब हम क्या करें, पुट कर लेते हैं x की जगह 0। देखिए क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 प्लस 4, इट मीन्स y कितना आ गया 4 आ गया। अब मैं पुट कर लेता हूं x की जगह क्या पुट कर ले, 2 पुट कर ले। चलिए x की जगह मैं 2 पुट करता हूं तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 प्लस 4, y आपका आ गया 6। अगेन इसका मैं बॉक्स बना लेता हूं, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। जब हमने x के लिए 0 रखी तो y आपका कितना आ गया 4, देन आपने x के लिए 2 रखी तो y कितना आ गया 6। क्लियर है आप लोगों को? आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको ग्राफिकली शो करना है। आइए ग्राफिकली शो करते हैं इसको फटाफट जल्दी से। सबसे पहले मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं। चलिए देखिए, ठीक है, ठीक है। चलिए यह आपका क्या होता है, x पॉजिटिव, यह आपका होता है x नेगेटिव, देन ये आपका y पॉजिटिव, देन ये आपका y नेगेटिव। ठीक है, बीच में आपका 0 होता है। अब आप देखिए आपको कहां तक जाना है भैया, x की वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां तक है, 10 तक है दोनों में, और y की वैल्यू भी मैक्सिमम कहां है, 10 तक है। क्या मैं दो का गैप ले सकता हूं? जी बिल्कुल, 2 का गैप लेते हैं। तो यहां क्या होगा, 2 4 6 8 10, इधर क्या होगा, -2 -4 -6 -8 देन -10। ऊपर जाएंगे तो भाई 2 4 6 8 10, नीचे जाएंगे -2 -4 -6 -8 देन -10। क्लियर है यहाँ तक? आइए सबसे पहले भैया जब x के लिए 0 है तो y 10 है, तो 0 तो यही होता है, y का 10 कहाँ होगा, ये रहा, यानी पहला पॉइंट ये रहा, जो कि क्या होगा 0,10। अगला क्या है भैया, जब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ध्यान दीजिए, x की वैल्यू 10 है और y क्या है 0, तो x का 10 कहाँ होगा, देखिए x ये रही, x लाइन ये रही, तो x का 10 ये रहा और y 0 कहाँ होगा, यही होगा 10,0। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? फटाफट इसका ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से। लाइन खींचेंगे, कैसे खींचेंगे आइए जरा देखते हैं। आपको दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, तो मिलाते हैं एक बार फटाफट। जी बिल्कुल, ये मिल गया, तो ये हमारी पहली लाइन होगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देन दूसरी पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अच्छा इस लाइन पे इस इक्वेशन का नाम लिख दीजिए। इक्वेशन का नाम क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। देन दूसरा देखते हैं भैया, x की वैल्यू 0 है, y 4 है, तो x 0 y 4 कहाँ होगा, x का 0 तो ये रहा, y 4 कहाँ होगा, ये रहा, तो ये होगा 0,4। देन अगला क्या है, x के लिए 2 है, y 6 है, x के लिए 2 ये रही, y 6 कहाँ होगा बताइए जरा, अरे ये रहा, तो क्या होगा 2 6। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसका भी मैं ग्राफ बना लेता हूं आप लोगों के साथ, देखिएगा। देन मैं आपसे कहूं बिल्कुल ये रहा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो इसके ऊपर भी आप फटाफट नाम लिख दीजिए। क्या नाम है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। आप नोटिस करेंगे कि दोनों लाइनें कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हुई होंगी। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? आप देखिए x दोनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट हुई हैं। अगर मैं बात करूं भैया यहाँ पे, तो x के लिए क्या रही होगी, x के लिए आपकी 3 रही होगी, इट मीन्स x आपका क्या है 3, और y कितना है चेक करिए, y एकदम बीच में जाएगा, तो y आपका कितना आ जाएगा 7। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? क्या आप लोगों को बात समझ आई? आपने x किसको माना था, आपने x माना था किसको, नंबर ऑफ बॉयज को, और आपने y किसको माने, नंबर ऑफ गर्ल्स को। इट मीन्स कि बॉयज कितने रहे होंगे, 3 रहे होंगे, और गर्ल्स कितनी रही होंगी, आपकी 4 रही होंगी। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार आप देख सकते हैं,
क्लियर है यहाँ तक? क्या आगे बढ़े? चलिए अब हम बढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, पढ़िए आप लोग। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ऑफ ₹50। इट मींस 5 पेंसिल है और 7 पेन है और दोनों का मिलाकर प्राइस कितना है? ₹50। ठीक है, हमने फिर से वही चीज करी। लेट बी प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की प्राइस को हमने कितने रुपए मान लिया? X रुपीज। देन लेट बी प्राइस ऑफ 1 पेन, एक पेन के प्राइस को हमने कितना मान लिया? Y रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जाए तो आप देखिए आप कितने पेन है, एक पेन की वैल्यू x है तो 5 पेन की कितनी हो जाएगी? 5x प्लस एक पेंसिल की प्राइस क्या है? x, तो 5 पेंसिल की क्या होंगी? 5x। सेम टू सेम एक पेन कितने का? y का है तो 7 पेन कितने के होंगे? 7y और इज इक्वल टू कितना आएगा? 50। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देन अगेन देखिए यहां पर आपका 7 पेंसिल कितने की है? देखिए 7 पेंसिल, यहां पे 7 पेंसिल कितने की है? 7 पेंसिल आपकी है 7x की। देन 5 पेन कितने के हो जाएंगे? 5 पेन 5y और इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 46। क्लियर है यहां तक? क्या आपको इक्वेशन समझ में आई? आपको क्या करना है, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाकर लाना है। आप कोशिश करिएगा, ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका हम ग्राफ आपको बनाकर दिखा देंगे। क्लियर है पॉइंट यहां तक? तो ये क्वेश्चन आपके लिए टू बी कंटिन्यू, इस क्वेश्चन को आपको आगे कंटिन्यू करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, क्या क्वेश्चन बोलता है, आप पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि ऑन द कंपेयरिंग ऑफ रेशो, आपको रेशो को कंपेयर करना है A1 A2 B1 B2 और C1 C2 में। फाइंड आउट वेदर लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो लाइन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट या पैरेलल है और या फिर आपकी क्या है? कोइंसिडेंट है। यानी आपको क्या करना है, कंपेयर करके बताना है कि जो लाइनें बनने वाली हैं वो एक्चुअल में किस टाइप की लाइन बनने वाली है। क्लियर है पॉइंट यहां तक? चलिए एक बार देखते हैं फटाफट, ठीक है, कि वो किस टाइप की लाइन बनने वाली है। आइए पहला पार्ट करते हैं। पहले मैं आपको 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। आपको पता है लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो a1 कितना आ गया? 5, b1 कितना आ गया? -4 और c1 कितना आ गया? 8। a2 कितना है? 7, b2 कितना है आपका? 6 और c2 कितना है? -9। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, चलिए तो अब देखिए कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले आप कंपेयर करते हो a1 अपॉन में a2, क्या ये b1 अपॉन में b2 के इक्वल आ रहा है? चेक करें एक बार फटाफट। a1 कितना है? 5, a2 कितना है? 7, b1 कितना है? -4 अपॉन में 6। ये कट जाएगा 2/3, लेकिन क्या फिर भी सेम आ रहा है? नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप नॉट इक्वल टू का साइन लगाओगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल टू का साइन। और आप लोगों को लिखवाया गया है जब भी a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो तो उस लाइन को हम लोग कौन सी लाइन कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है यहां तक? इसका मतलब क्या हो गया? ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। क्लियर है पॉइंट यहां तक? चलिए आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। देन 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। वो चाहते हैं कि a1 कितना होगा? a1 आपका 9 हो जाएगा, b1 आपका 3 हो जाएगा और c1 आपका 12 हो जाएगा। a2 बोले तो 18, b2 बोले तो आपका क्या होगा? 6 और c2 आपका होगा 24। क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले आप a1 अपॉन में a2 को इक्वल करोगे b1 अपॉन में b2 के। क्या इसके बराबर है? चेक करें। ये क्या आएगा? 9/18 और ये आपका है 3/6। क्या इक्वल आ रहा है? हाँ जी, 9 1 जा 9, 9 2 जा 3 1 जा। चलिए यानी a1 और a2 ये इक्वल आ गया b1 अपॉन में b2 के। देन आप चेक करोगे c1 अपॉन में c2 को। c1 कितना है? 12 अपॉन में 24। क्या है बराबर? अरे 1 2। क्लियर है? यानी ये तीनों ही बराबर आ गए। इट मीन्स ये लाइन कौन सी लाइन है भैया? आपकी कोइंसिडेंट
लाइन। क्लियर है आप लोगों को? चलिए क्लियर है आप लोगों को? चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका फटाफट। थर्ड पार्ट कह रहा है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, देन 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। a1 आपका है 6, b1 आपका है -3, c1 आपका है 10, a2 आपका 2 है, b2 आपका -1 है और c2 आपका 9 है। सबसे पहले a1 अपॉन में a2 को चेक करेंगे b1 अपॉन में b2 से। चेक करके देखिए, बताइए a1 कितना है 6 अपॉन में 2, देन -3 अपॉन में -1। पता है आपको माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अच्छा 3/1 3/1 यानी ये दोनों तो आपस में बराबर आ रहे हैं। अब आपको चेक करना होगा c1 अपॉन में c2। चेक करते हैं कितना है 10 अपॉन में 9, क्या बराबर आ रहा है? जी नहीं, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल टू का साइन। इट मीन्स ये लाइन कौन सी लाइन है आपकी? पैरेलल लाइन। क्या आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा? क्लियर है यहां तक? चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको पता लगाना था कि किस टाइप की लाइन आपकी होने वाली है। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या क्वेश्चन कह रहा है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। टॉपिक है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। सुनिए, इनकंसिस्टेंट की मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। जब दो रेखाएं या फिर दो लाइंस एक दूसरे को काटती नहीं है, उस स्थिति को इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। ठीक है भैया, जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका इनकंसिस्टेंट कहते हैं। और याद करिए, सिर्फ पैरेलल लाइन की सिचुएशन में आपस में दोनों लाइनें एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, लेकिन अगर बात करूं इंटरसेक्टिंग लाइन आपस में टच करती है, कोइंसिडेंट लाइन बिल्कुल आपस में टच होती है भैया। क्लियर है यहां तक? यानी ये दोनों सिचुएशन आपकी किसकी कहलाएंगी? कंसिस्टेंट की। बट जब लाइनें पैरेलल होंगी तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? इनकंसिस्टेंट। 50 रुपए हैं खुले। क्यों? बर्थडे में दोगे, पैसे देंगे। कल भैया को दे दे। चल अभी जा रहा हूँ थोड़ी देर में, अभी नहीं है। पापा मम्मी को दे दिए, मम्मी से ले ले। ठीक है ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या होता है? ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 फाइंड आउट द वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको पता लगाना है कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। पहली बात तो इस इक्वेशन को थोड़ा सही से लिखें। 3x प्लस 2y 5 तरह के माइनस होगा इक्वल टू 0। देन दूसरी इक्वेशन आपकी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। इसको सही से लिखे तो क्या आएगा? 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? मुझे ये a1 कितना होगा? a1 आपका 3 है, b1 आपका 2 है, देन c1 आपका माइनस का 5 है, a2 आपका 2 है, b2 आपका माइनस 3 है और c2 आपका माइनस 7 है। क्लियर है यहाँ तक? पहली कंडीशन क्या है? a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2। इसको चेक करें। a1 कितना है? a1 है 2/3, b1 है सॉरी a1 कितना है? एक सेकेंड सॉरी, a1 कितना है आपका? 3/2, b1 क्या है? 2/-3। क्या दोनों बराबर हैं? जी नहीं। अगर ये दोनों बराबर नहीं, ये कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन आपस में एक दूसरे को कट करती है, यानी इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए मैं एक पार्ट और करके दिखाता हूँ। कौन सा पार्ट करके दिखाएं बताइए आप लोग? भैया फ्रैक्शन वाला करके दिखाओ, ये मुश्किल लग रहा है। आइए फ्रैक्शन वाला करके दिखाते हैं, थर्ड पार्ट, या फिर सेकंड भी कर देते हैं। चलिए सेकंड देखिए एक बार। सेकंड है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। इसको मैं सही से लिखूंगा तो क्या होगा? 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। देन दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। इसको सही से लिखेंगे 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। a1 आपका हो जाएगा 2, b1 आपका हो जाएगा माइनस 3 और c1 होगा माइनस 8। a2 आपका होगा 4, b2 होगा माइनस 6 और c2 होगा माइनस 9। a1 अपॉन में a2 को चेक करेंगे पहले b1 अपॉन में b2 से। चेक करें, देखिए क्या होगा। a1 कितना है? 2/4 a1 अपॉन में a2 माइनस 3/6। देखिए माइनस साइनस कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। अरे ये तो बराबर आ गया। अब आप चेक करेंगे c1 अपॉन में c2 क्या है? माइनस 8 अपॉन में माइनस 9। ये तो कटेगा बट ये नॉट इक्वल टू आएगा फिर भी। तो ये लाइन क्या होगी? पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन को ही क्या कहा जाता है? इनकंसिस्टेंट। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को भैया। चलिए एक क्वेश्चन में इसका फ्रैक्शन वाला करा देता हूं, थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, पहले इसको सही से लिखे अगर हम तो क्या होगा? सही से लिखे 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, देन दूसरी इक्वेशन क्या है? 9x माइनस 10y और इक्वल टू में 14। इसको भी मैं सही से लिखूं तो क्या होगा? 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। जल्दी से बताइए a1 कितना है? 3/2, b1 5/3, c1 माइनस 7, a2 9, b2 माइनस 10, c2 माइनस 14। क्लियर है यहां तक? तो जल्दी से पहली कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन में a2 को इक्वल करना होता है b1 अपॉन में b2 से। देखिए a1 कितना है? ये 3/2 है, इसके अपॉन में क्या आएगा? 9/1, कुछ नहीं तो 9/1 ही है, इक्वल टू में 5/3 है और इसके अपॉन में क्या आएगा? माइनस 10/1। तो अब क्या करें भैया? आपको होता है डिवाइड में हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब भैया मतलब ये ऐसे होगा 1/9, ये क्या होगा? 5/3 है, 1 अपॉन में माइनस 10। क्या दोनों साइड इक्वल आ रही है? चेक करें, 3 1 जा 3, 3 3 जा, तो ये तो आ गया 1/6। यहाँ देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा, और ये कितना आ गया? 1/-6। भैया नॉट इक्वल आ रहा है क्योंकि ये प्लस का आ रहा है और ये किसका आ रहा है? माइनस का आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या बोल देंगे? नॉट इक्वल टू। और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है आपकी? कंसिस्टेंट। बस आपको ये याद रखना है, जब भी पैरेलल लाइन होगी वो आपकी क्या होगी? इनकंसिस्टेंट। अदरवाइज बाकी जो लाइनें बच गई वो क्या होंगी? आपकी कंसिस्टेंट। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? क्या आपको समझ में आए? क्या बाकी पार्ट हो जाएंगे आप लोगों से? क्या बाकी पार्ट हो जाएंगे आप लोगों से? ठीक है, इनकेस फिर भी आप डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसकी अलग से आप